मोदी सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। अपने विरोधियों से राजनीतिक बदला लेने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन आरोपों को पुख्ता करने वाला एक और मामला आज सामने आया है। सीबीआई ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। यूपीए सरकार के वक्त जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौर के फैसलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये छापेमारी की गई है। कहां हुई छापेमारी और आरजेडी किस तरह मोदी सरकार पर भड़की है, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक जमाने में सीबीआई की तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी, जो केवल अपने आका की भाषा बोलता है। आज देश में जिस तरह सीबीआई, ईडी और बाकी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी सरकार अपने विरोधियों की आवाज कुचलने के लिए करती है, उससे यही बात सच होती दिखाई देती है। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के बिहार और दिल्ली में स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इन ठिकानों में उनकी पत्नी राबड़ी देवी का पटना वाला घर भी शामिल है, जहां सुबह सुबह सीबीआई का दस्ता जा पहुंचा। राबड़ी देवी इस दौरान अकेली थी, क्योंकि तेजस्वी यादव लंदन में हैं और लालू प्रसाद दिल्ली में हैं। ये मामला यूपीए सरकार के वक्त का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उस वक्त कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। यह आरोप भी है कि तब लालू यादव के परिवार से जुड़ी कंपनियों ने बिहार के कई हिस्सों में कई संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था। सीबीआई ने इस मामले में शुरुआती जांच की थी और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी की नीतियों और सांप्रदायिक राजनीति के धुर विरोधी हैं। मोदी सरकार में ही उन्हें चारा घोटाले के कई मामलों में जेल हुई, जिनमें जमानत हासिल करने के लिए उन्हें काफी दिक्कतें आईं। कुछ दिन पहले ही लालू यादव चारा जमानत घोटाले में जेल से बाहर आए हैं और अब ये नया राजनीतिक वार उन पर हो गया है। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हुई इस कार्रवाई से आरजेडी भड़की हुई है। पार्टी ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है कि तोता है तोतों का क्या। वहीं राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस छापेमारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बदले की राजनीति की भावना से की गई है। आपको याद दिला दें कि बीते दिनों ही पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम और उनके बेटे और सांसद कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। कुछ ही हफ्तों पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का। आखिर क्या है इसकी वजह? क्या राजद और सीएम नीतीश की नजदीकियों से डर गई है बीजेपी? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी भूमिका है। भले ही वो सक्रिय राजनीति से पिछले कुछ समय से दूर हैं, लेकिन बिहार में उनका अच्छा खासा दबदबा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा परेशान रहती है और उसकी ये टेंशन एक बार फिर जाहिर हुई है, जिसके चलते अभी हाल ही में जमानत पर रिहा हुए लालू यादव के घर दोबारा सीबीआई पहुंच गई है और एक बार फिर उन्हें घेरने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल सीबीआई ने लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीम ने पटना में पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर ये छापेमारी की। ये छापेमारी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते की गई है। वहीं इस पूरे मामले में अब आरजेडी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने इस छापेमारी को बीजेपी की साजिश बताया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इफ्तार पार्टी के बाद दूरियां कम हुई हैं और दोनों साथ नजर आए हैं, इससे बीजेपी परेशान है। रोशन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है। रोशन ने कहा कि बीजेपी लालू परिवार को परेशान और तंग करने के इरादे से रेड करवा रही है। वहीं आरजेडी नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा कि एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपाती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगे हों कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए करती है। और ये कई राज्यों में देखा गया है कि अपने विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए भी बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए में पड़ी दरार से सभी वाकिफ हैं। खासकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी ही रहती है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी जातिगत जनगणना के सख्त खिलाफ है। यानी इन दोनों की नजदीकियों से बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है।
ऐसे में बीजेपी डर गई है और जानबूझकर लालू प्रसाद यादव के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है। खैर, बीजेपी के असली मंसूबे क्या हैं और इस जांच में क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव